So class 7th, today we are starting मैथ्स ऑफ क्लास 7th। एनसीईआरटी बुक है हमारी जिसका लेसन फर्स्ट इंटीजर्स आज हम स्टार्ट करेंगे। इंटीजर्स ऐसा चैप्टर है बच्चों, क्योंकि होता क्या है 8th क्लास तक बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग किताबें चलती हैं, लेकिन ये इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट हर जगह सेम रहता है। ठीक है, ये एक टॉपिक है, तो किसी भी बुक का बच्चा हो, कोई सी क्लास का 7th का बच्चे को, 6th के और 8th वालों को भी काम की चीज़ है। ठीक है, और ये आपको कॉलेज तक काम आती है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। लेसन फर्स्ट है हमारा इंटीजर्स। देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों। अब मैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कॉपी में समझाते जाता हूँ। ठीक है, बुक को मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ, इसी की हेल्प से करूँगा, लेकिन थोड़ा सा साइड रख के। तो क्लास सबसे पहले समझते हैं इंटीजर्स होते क्या है ना। इंटीजर क्या होते हैं बच्चों, डेफिनेशन तो शायद ही आपसे कभी कोई पूछेगा, बट आपको फिर भी आना चाहिए। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के नंबर को कहते हैं इंटीजर्स। जैसे अभी तक हमने छोटी क्लासेस में हम क्या पढ़ते हैं कि नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर 1 2 से लेकर हमने ये नंबर पढ़ रखे हैं 3 4 से लेके, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन अब हम वो नंबर भी पढ़ने वाले हैं जो प्लस के साथ माइनस के भी होते हैं। ठीक है, और ये क्यों बनाया गया, ये बनाया गया इसलिए कि कुछ अपोजिट चीज़ों को हम दर्शा सकें। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक बच्चा है, ये ग्राउंड है हमारा, समझ लीजिए ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, और एक बच्चा एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा है, यहाँ पर वो खड़ा हुआ है। ठीक है, और एक बच्चा जो है वो नीचे बेसमेंट में खड़ा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। बेसमेंट क्या होता है, जो ज़मीन के नीचे, तलघर कहते हैं हिंदी में बच्चों आपको। तो अगर मैं बोलूँ कि ग्राउंड हमारा 0 लेवल है, ग्राउंड क्या है हमारा 0 लेवल है, तो ये बच्चा +1 मान लेंगे हम इसको। तो अगर ये बच्चा +1 पर खड़ा है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि 0 से नीचे क्या होता है, तो 0 से नीचे होता है -1 कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, एक पर्सन है, ये उसकी राइट साइड है, ये उसकी लेफ़्ट साइड है। तो अगर उसने राइट हैंड में कुछ सामान रखा है तो वो उसका राइट साइड को अगर मैं प्लस मानूं तो उसके लेफ़्ट साइड को मुझे क्या मानना पड़ेगा बच्चों, लेफ़्ट साइड को हम मानेंगे माइनस। यानी अपोजिट चीज़ों को दिखाने के लिए इंटीजर्स का इवोल्यूशन हुआ। अपोजिट चीज़ों को, ज़मीन से ऊपर प्लस तो ज़मीन से नीचे माइनस। अगर राइट साइड को हम प्लस मानते हैं तो लेफ़्ट क्या हो जाएगा हमारा, लेफ़्ट हमारा माइनस हो जाएगा। उसी टाइप से अगर मान लो कोई बिज़नेस करते हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट होता है, आपने कुछ बिजनेस किया और आपको कुछ प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का मान लो, और अगर आपको 100 का लॉस हो जाएगा तो 100 के प्रॉफिट को आप +100 मानते हो, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होता है। तो लॉस के 100 को क्या मानेंगे, तब लॉस के 100 को हम मानते हैं माइनस। क्या मानेंगे, माइनस। तो डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम लोग इंटीजर को समझ सकते हैं। जैसे कि किसी चीज़ का आना अगर प्लस है तो जाना क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे कि पैसे का आना प्लस हो गया तो पैसों का जाना माइनस। ठीक है, पेन्स का आना प्लस, पेन्स का जाना माइनस। तो इंटीजर्स में हम वही चीज़ें पढ़ते हैं, प्लस माइनस, है ना। हम हर एक नंबर जो आज तक आपने प्लस पढ़ रखा है, आप हर उस नंबर को माइनस में भी लिख सकते हो। और जब हम, जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 4, तो वैसे ही हम -1 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं, -4, जितनी जहाँ तक आप जानते हो हम उस वहाँ तक के हर नंबर के आगे माइनस लगा दोगे तो वो प्लस वाले का अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इंटीजर्स में हम लोग दोनों प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर को अगर मिला दो आप तो वो हो जाते हैं आपके इंटीजर्स बच्चों। वो क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। यानी इंटीजर में आप -∞ से लेकर +∞ तक सारे नंबर पढ़ते हैं। -∞ +∞ क्या होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि नंबर कहाँ तक है। हमको कोई पूछे कि नहीं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इस दुनिया का, तो आप क्या बोलोगे, नहीं पता। क्योंकि आप जब तक लिखोगे नंबर लिखते जाएंगे, जब तक लिखोगे नंबर लिखते जाएंगे। इसका मतलब हमको इंटीजर में 2 प्रकार की चीज़ें पढ़ना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
ठीक है। इसको पढ़ाने के लिए एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया जाता है जिसको कहा जाता है नंबर लाइन। आप लोगों ने देखा होगा, नंबर लाइन एक इमेजनरी लाइन होती है जिस पर हम नंबर को सीखते हैं। बस हम सिर्फ नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन समझाता हूँ बच्चों कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक प्रकार की सिर्फ एक, जैसे आपने स्केल देखा होगा, इस प्रकार की एक लाइन है, आप मन से बना सकते हो। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जिसके सेंटर में हमेशा 0 होता है बच्चों। जनरली हम राइट साइड को प्लस मानते हैं और लेफ्ट साइड को माइनस। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हम चाहें तो इसको भी प्लस कर सकते हैं, इसको माइनस, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये प्लस और माइनस एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट हैं, है ना। अगर मैं इसको प्लस मानूँ तो ये माइनस, अगर इसको प्लस मानूंगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ऐसे आप नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर डिस्टेंस पर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, जरूरी नहीं 1 सेंटीमीटर, आप उसको छोटा छोटा भी बना सकते हो, जैसी ज़रूरत है वैसा बना सकते हैं हम लोग। -1, -2, इधर वैसे ही चलता है। 0 के बाद इधर क्या आता है -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इस प्रकार जितनी ज़रूरत है बच्चों। मुझे यहाँ पर ज़रूरत 100 की है तो मैं इस तरफ 100 बना लूँगा, नहीं ज़रूरत है तो नहीं बनाएंगे। तो ये तो था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट कि हमको इंटीजर में क्या पढ़ना है। तो हमको इंटीजर में पढ़ना है प्लस के और माइनस के दोनों के नंबर्स। चलिए अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो पहले एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस को देखा जाए। तो बच्चों ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपने जैसे अभी मैंने नंबर लाइन बनाई थी वैसे ही यहाँ पर एक नंबर लाइन बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ नेम्स लिखे हैं। क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। मतलब हमारे देश के अलग अलग जगहों पर किसी एक दिन में कहाँ पर कितना टेम्परेचर हुआ है उसको एक टेबल पर बनाया है। जैसे यहाँ पर टेबल में देखिए, टेबल मतलब नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 डिग्री है ना। शिमला में ये 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी में कितना है 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। ये 15 है, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। इसी टाइप से इधर चलते हैं, 0 से बैक में चलो, 0 से बैक में -1, -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। इसी टाइप से लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है 5, ये 5 हो गया, 6, 7, 8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को पढ़ के हमको इन 4 क्वेश्चन के आंसर देना है बच्चों। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो हमको इन सब के टेम्परेचर मार्क करना है कि किसका कितना टेम्परेचर, वो हमको लिख के दिखाना है। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी पेजेस की। चलिए तो हम लिख लेते हैं इनका आंसर। आप कैसे लिखोगे, आपकी फेयर कॉपीज़ में कैसे लिखोगे वो भी समझ लीजिए। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 1 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हम कभी कभी यहाँ पर SOL लिख देते हैं, सॉल्यूशन शॉर्ट में। ए क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है वो आपको पूछ रहा है जो मार्क हमने किया है, जो सिटीज़ मार्क की है और उनका टेम्परेचर, वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम सा बना लूँगा, यहाँ लिख लूँगा सिटीज़, और इस तरफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे टी मतलब टेम्परेचर, और यहाँ लिख दो उसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस में। अब सिटीज़ का नाम लिखते चलो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शिमला से। तो हमारी पहली सिटी क्या है शिमला। मैंने अभी आपको पढ़वा दिया था, शिमला का टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आप लिखोगे 5 डिग्री सेल्सियस लगाई हुई है। दूसरा ऊटी का टेम्परेचर दिया 14 डिग्री सेल्सियस। फिर है बेंगलुरु, तो ये रहा आपका बेंगलुरु जिसका टेम्परेचर निकला था 22। ये डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया है। ठीक है, इस टाइप से हमको 2 और जगह दी है, श्रीनगर और लाहौल स्पीति। तो
नगर का टेम्परेचर कितना दिया है इसके अंदर, -2, -2। और इसी प्रकार लाहौल स्पीति का टेम्परेचर था -8। देखिए जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं उसके आगे अगर ऐसा माइनस लगा दो, ये माइनस आप जानते हो तो वो नेगेटिव नंबर बन जाता है। ये तीनों कैसे हैं, 5, 14, 22 प्लस के नंबर हैं, और ये दोनों कैसे हैं बच्चों, माइनस के नंबर हैं। देख लिया आपने इंटीजर का क्या यूज़ है, कि हमको जब बताना था कि यहाँ पर प्लस में चीज़ें हैं तो हमने प्लस लगाया, और ये चीज़ें माइनस में चली गई तो हमने इसके लिए इंटीजर का यूज़ किया। इसीलिए इंटीजर ज़रूरी है कि जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर की ज़रूरत हो वहाँ पर हम लगाते हैं इंटीजर्स। क्या लगाते हैं, इंटीजर्स। तो ये आपके क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम फिर से चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अभी क्वेश्चन फर्स्ट का सिर्फ ए पार्ट हुआ है ना। ये सब मैंने आपको बता भी दिया था कैसे हुआ। ये 0 के बाद ये 5 था, ये 10 था, और ये 15 से पहले 14, इसलिए ऊटी का टेम्परेचर कितना था। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मतलब कौन है इनमें, बेंगलुरु 22। सबसे कूल कौन है, लाहौल स्पीति -8। इन दोनों का टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है बच्चों, टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी सीखना है तो यहीं से सीख लेते हैं। सो बच्चों अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, टेम्परेचर का डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस कैसे करते हैं ये देखिए, यहाँ पर दिया है हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस। तो ये हमने लिखा क्वेश्चन नंबर बी। हम लिखेंगे हॉटेस्ट प्लेस और उसका टेम्परेचर। हॉटेस्ट प्लेस है आपका बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु है, और उसका टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। कोल्डेस्ट है -8 डिग्री सेल्सियस। कौन है कोल्डेस्ट, लाहौल स्पीति कोल्डेस्ट प्लेस। सबसे कोल्डेस्ट प्लेस क्वेश्चन में दे रखा है लाहौल स्पीति, ठीक है। अब इनका डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करने का मतलब होता है बच्चों माइनस करना। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो ये 22 है, इसमें से माइनस करना है मुझे किसको, इस वाले नंबर को। लेकिन एक साथ दो माइनस नहीं लगाए जा सकते, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जब ये माइनस वाली टर्म ब्रैकेट से बाहर आती है तो इस माइनस से मिलकर माइनस और माइनस बन जाते हैं यहाँ पर प्लस। तो ये हो गया 22 माइनस माइनस हुआ +8। इन दोनों को जोड़ोगे तो उनके बीच में 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है बच्चों। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच में, ठीक है। इस किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी पूछा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति और श्रीनगर। श्रीनगर और लाहौल स्पीति में टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों। कैसे, यहाँ पर है श्रीनगर, श्रीनगर से इसका टेम्परेचर कितना डिफरेंस है, तो आप काउंट कर सकते हैं। ये 1 यहाँ पर से स्टार्ट हुआ है आप, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, इनके बीच में 6 डिग्री का डिफरेंस है। कितने डिग्री का डिफरेंस है, 6 डिग्री का डिफरेंस है। लेकिन कैसे होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। इसको करने का तरीका ये होता है, फिर से हम लोग हमारी कॉपी का सहारा लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी हम लिखेंगे। क्या लिखना है आपको, यहाँ लिख लो, शॉर्ट में लिख लो TMP, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री और टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर
श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री। हमको फिर से इनका डिफरेंस करना है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, ये फॉर्मूले का माइनस और ये है -8। मैंने क्या बताया था आपको बच्चों, मैंने ये समझाया था कि माइनस माइनस प्लस होता है। बाहर जब माइनस इसके पास पहुंचेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस से। ब्रैकेट जब खुलता है और अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 8। अब यहाँ पर एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में है, 8 - 2 तो आंसर आएगा 6। और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो 8 बड़ा है तो प्लस, तो इन दोनों के बीच में 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है बच्चों। आंसर क्या लिखोगे? आंसर है 6 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसी की रेंज में क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहना चाह रहा है हमसे? क्वेश्चन 4 कह रहा है, मतलब उसी का फर्स्ट का डी जो है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, इट ऑल्सो भी लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो वो कहना ये चाह रहे बच्चों कि अगर हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जोड़ें तो क्या वो शिमला से कम होगा या शिमला के टेम्परेचर से कम होगा? ठीक है। इट इज़ ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा? इन दोनों के टेम्परेचर को मिला दें, तो मिलाने का मतलब दोनों के टेम्परेचर को अगर प्लस कर दिया जाए, दोनों के टेम्परेचर को प्लस कर दिया जाए तो टेम्परेचर कितना होगा? एक का है -2, एक का है +5। दोनों के टेम्परेचर को अगर मैं प्लस करूँ बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा है यस और नो, तो आप सॉल्व में करवा देता हूँ, बस आप यस और नो आंसर लिख लीजिएगा खाली। तो ये है श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और शिमला का है +5। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? जब एक नंबर माइनस होता है बच्चों, दूसरा प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 - 2 3। जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है। 5 बड़ा है प्लस का है तो यहाँ पर प्लस, लेकिन प्लस को हम लिखेंगे नहीं, यानी 3 डिग्री है इन दोनों का आंसर मिलाने पर। 3 डिग्री श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, श्रीनगर का टेम्परेचर 5 है, तो डिफरेंस क्या होगा? उन्होंने सही वो बोला कि अगर हम इन दोनों टेम्परेचर को जोड़ दें, अगर इन दोनों टेम्परेचर को प्लस कर दें, एक साथ ले लें, टेकिंग टुगेदर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो क्या है? टेम्परेचर ऑफ शिमला से कम होंगे, तो यस, इसका आंसर क्या लिखोगे? हाँ। इट इज़ ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या है? श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है क्या? नहीं, श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा है। आंसर आया आपका 3 डिग्री, जो 5 से तो छोटा है लेकिन -2 से बड़ा है, इसलिए पहले इस आंसर में लिखोगे यस। बाद में जो ये क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस देन है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। बच्चों कुछ कॉमन रूल हैं जो मैं आपको सिखा देता हूँ, उन कॉमन रूल्स को आप समझिए। कॉमन रूल क्या कहते हैं कि अगर हम दो चीज़ों को प्लस करते हैं, अगर दो इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 6 + 6 आंसर क्या आएगा? 12। ये क्वेश्चन से अलग चीज़ है, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर इन दोनों नंबर को जो मैं प्लस कर रहा हूँ, अगर इनमें से कोई एक नंबर माइनस का हो गया, अगर हम एक नंबर माइनस लिए, जैसे कि हम ले लें -2 + 7, या हम ले लें 3 - 8, ये नंबर कैसा है, कैसे पता चलेगा? यहाँ हर नंबर के सामने देखिए उससे पहले क्या लिखा है। इस 2 से पहले कुछ है, हाँ माइनस है, तो ये नंबर माइनस का हो गया। इस 7 से पहले यहाँ लिखा है प्लस, तो ये प्लस का हो गया। तो जब एक नंबर माइनस होता है बच्चों और एक प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 7 में से 2 कम हो जाएगा। 7 में से 2 कम होगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस का आंसर आएगा या प्लस का, ये डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। बड़ा नंबर 7 है और वो कैसा था? प्लस का था, तो जब बड़ा नंबर 7 था वो प्लस का था, तो यहाँ पर भी प्लस लगेगा। और किसी एक नंबर में, जैसे कि मैंने लिखा है 6, अगर इसके आगे यहाँ कुछ नहीं है तो समझना कि प्लस है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या समझोगे आप लोग? कि प्लस लगा हुआ है। यहाँ पर चलते हैं, ये नंबर के आगे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानूंगा कि ये नंबर प्लस का है। 8 के आगे माइनस लगा है तो ये माइनस, तो फिर से वही सिचुएशन आ गई।
वन नंबर पॉजिटिव, अनादर इज नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस होंगे तो फिर से आंसर 5 आएगा। बट दिस टाइम 8 इज ग्रेटर। अब इस बार कौन बड़ा है? 8 बड़ा है। वो कैसा है? माइनस का है। तो जो बड़ा होता है उसी का साइन यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पर आ गया -5। क्या आ गया यहाँ पर बच्चों? -5 आ गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों। और लास्ट चीज़ कि अगर दोनों ही नंबर माइनस के आ गए, जैसे कि -2 -3, तो पहली चीज़ याद रखना, माइनस और माइनस मिलके बनते हैं प्लस। माइनस और माइनस मिलके बनते हैं, तो 2 और 3 को प्लस करोगे तो आंसर 5 आएगा। लेकिन अगर दोनों में माइनस लगा है तो आंसर में भी माइनस ही लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन रूल थे जो हमने बता दी, जो आपको काम आने वाले हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 अब हम पढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 2? सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है, देखते हैं। इन अ क्विज, मतलब कोई कंपटीशन होता है ना, क्विज, बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं। पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। पॉजिटिव मार्क्स गिवन मतलब दिए जाते हैं। पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं किसके लिए? करेक्ट आंसर के लिए। और नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। और गलत आंसर के लिए माइनस में मार्क्स दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं किसके लिए? जब आंसर माइनस में आता है। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, जैक नाम का कोई लड़का है, स्कोर करता है 5 अलग अलग राउंड में, 5 सक्सेसिव राउंड्स में। 25 पहले राउंड में 25 प्लस में मिला, दूसरे राउंड में -5 मिला, तीसरे में -10, एक बार +15 और एक बार +10। वॉट वॉज हिज टोटल एट द एंड? तो उसको टोटल फाइनली कितना स्कोर मिला है, ये हमें फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मैं बुक को साइड कर रहा हूँ और पेज का यूज़ करूँगा। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। हम सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर डालो और फिर वहाँ लिखो कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है, आप उसको सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हो तो SOL लिख लो, सॉल्यूशन। और क्वेश्चन को जब भी आप करना स्टार्ट करें, पहले ये देखिएगा आपको क्या क्या चीज़ें पहले से पता है, यानी गिवन वैल्यूज हमेशा क्वेश्चन में लिखना चाहिए। तो पहले क्या लिखोगे? गिवन क्या दिया है? जैक्स के मार्क्स है ना, तो जैक्स मार्क्स मतलब उसको कितने नंबर मिले इन 5 राउंड्स। और यही चीज़ कॉमा करके लिख लो, क्या क्या मिले उनको। उसको मिले हैं 25, -5 -10, यहाँ और लिख लो नीचे, जगह मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ 15, और एक नीचे लिख दे 10। ये 5 राउंड के मार्क्स। हमको इनको टोटल निकालना है, आपको पता लगाना है टोटल कितना है। तो हम इन सबको प्लस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इन सबको प्लस करेंगे। तो सीखिए कैसे प्लस करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर उसके टोटल मार्क्स उसको कितने मिलने वाले हैं। सबसे पहले लिखते जाओ जो जो लिखा है, हमको प्लस करना है। 25 प्लस, अब यहाँ पर -5 बैठता है तो एक साथ दोनों साइन नहीं आते, ना प्लस ना माइनस, तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। माइनस की चीज़ों को ज़्यादातर ब्रैकेट में लिखना हमेशा। -5 हमको सबको जोड़ना है, लेकिन ये पहले से माइनस है तो यहाँ लिख दिया माइनस का 10 प्लस का 15 प्लस का 10। चलिए अब देखिए, पहला काम हमारा क्या होता है? ब्रैकेट को खोलना बच्चों। ब्रैकेट खोलते जाओ। माइनस है, बाहर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस की जगह प्लस ही रहेगा और प्लस की जगह प्लस। ये पहली स्टेप आपने कर ली। अब 2 करके सॉल्व करते जाइए। हम 2 नंबर के सॉल्यूशन करेंगे एक साथ। पहले इन दोनों को सॉल्व करो। 25 प्लस का 5 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 20। हमने लिख दिया यहाँ पर 20। कौन बड़ा है? 25 है। कैसा है? कुछ नहीं है तो प्लस, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं तो प्लस। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये है -10, ये है +15, तो माइनस प्लस माइनस। 15 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा? 5। कौन बड़ा है? 15। कैसा है? प्लस का, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? प्लस। ये हो गया प्लस का 10। आगे
ये दोनों, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 25 में प्लस करेंगे 5 तो 25, एक और 10 है, इसको भी प्लस करोगे तो आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि उसके फाइनल नंबर है, टोटल मार्क्स उसके पास कितने आए, उसको टोटल मार्क्स मिले 35। कितने मिले बच्चों? टोटल मार्क्स उसको मिले 35। तो बच्चों आगे हम क्वेश्चन 3 को देखते हैं। देखिए अब हम एक बार फिर छोटा सा, एक हर क्वेश्चन के बाद छोटे से कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को प्लस से बताते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को माइनस से बताते हैं। जैसे कि बच्चों राइज यानी होता है क्या? बढ़ना। तो राइज, किसी भी चीज़ में अगर राइज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, तो उसको हम प्लस से शो करते हैं। तो फॉल, गिरना या कम होना, फॉल यानी गिरना या कम होता है, तो उसको हम किससे शो करते हैं? माइनस से शो करते हैं। किससे शो करेंगे? माइनस से। ठीक है। जैसे एबव, एबव मतलब क्या होता है? ऊपर, तो प्लस। अगर एबव ऊपर है, प्लस है, तो बिलो यानी क्या होता है? बिलो यानी होता है नीचे, यानी कि माइनस। तो उल्टी अपोजिट चीज़ों को शो करने के लिए ही इंटीजर बना था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। एंड हियर इज आवर क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। और अगले दिन क्या हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो गया। ड्रॉप यानी और कम हो गया। ड्रॉप यानी होगा कम होना, तो यानी और कम हो गया, यानी -2 हो गया, -2 डिग्री और कम हो गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड ट्यूसडे? तो ट्यूसडे के दिन वहाँ पर कितना टेम्परेचर है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, फिर से देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे आज हम? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन वैल्यूज क्या है? टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर श्रीनगर का टेम्परेचर कब? ऑन मंडे। मंडे के दिन टेम्परेचर कितना था श्रीनगर का? -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब हम निकालेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को कितना होगा? तो उन्होंने क्या बोला कि ट्यूसडे के दिन पहले था वो -5, कितना था बच्चों? -5। फिर क्या हुआ? 2 डिग्री और कम हो गया, क्योंकि ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री, 2 डिग्री ड्रॉप हो गया। तो ड्रॉप के लिए हम क्या लगाएंगे? माइनस। ड्रॉप के लिए क्या लगाएंगे? -2 डिग्री। ठीक है। तो -5 डिग्री और ये माइनस का 2 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा -7 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे के दिन कितना टेम्परेचर है? ट्यूसडे के दिन हमारा टेम्परेचर है -7 डिग्री सेल्सियस। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन 3 हो चुका है हमारा। क्या कुछ होमवर्क दिया जाए? आई थिंक देना चाहिए आपको खुद से भी करने के लिए, क्योंकि सब आप वीडियो में देख लोगे तो मेहनत नहीं करोगे। इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूँ, है ना। लेकिन 4th तो करा देता हूँ, 5th होमवर्क दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, 4th कर लेते हैं, 5th होमवर्क रख लेना आप लोग। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव। अभी समझाया था ना, एबव मतलब प्लस, तो 5000 एबव द सी लेवल, मतलब समुद्र के लेवल से 5000 मीटर ऊपर क्या है, क्या चल रहा है? एक प्लेन, एरोप्लेन चल रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन। एक सबमरीन है जो पानी के अंदर जहाज चलते हैं, उनको सबमरीन कहते हैं। फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और वो कहाँ चल रही है? वो चल रही है सी लेवल से 1200 मीटर बिलो। कितने मीटर बिलो? 1200 मीटर बिलो, यानी नीचे की तरफ चल रही है। और हमें फाइंड करना है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है बच्चों। तो फिर से हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ और क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन 4?
हम लिखेंगे हाइट ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन की हाइट कितनी होगी? 5000 मीटर। और अब गहराई, हाइट को ऊपर जो चीज़ें होती है उसको हाइट कहते हैं, और जो ज़मीन से नीचे उसको हम गहराई कहते हैं, डेप्थ। तो डेप्थ ऑफ, किसकी डेप्थ देखना है आपको? सबमरीन। सबमरीन जो चल रही है समुद्र के नीचे, उसकी डेप्थ कितनी है? -1200 मीटर। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि वो ज़मीन से बिलो है, उसने बोला ना बिलो, ज़मीन से नीचे, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? -1200 लगा दिया, -1200 मीटर। हम दोनों को इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। हमने यही बोला ना कि इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिफरेंस कितना है। जहाज ऊपर चल रहा है, सबमरीन नीचे चल रही है, दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस करने के लिए हम 5000, डिफरेंस करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? 5000 में से माइनस करेंगे किसको? इसको। ये पहले से माइनस है तो एक और ब्रैकेट लगेगा, -1200। बाहर ये निकलेगा तो माइनस, इस माइनस से मिलके बाहर बन जाएगा प्लस। ये 5000, ये 1200, तो 5000 + 12, तो ये हो जाएगा 6200 मीटर। तो आपका आंसर क्या है? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा देयर वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू 6200 मीटर। उन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है? उन दोनों के बीच में 6200 मीटर की डिस्टेंस है बच्चों। ठीक है, आगे आपको समझ में? बहुत आसान था। एक ऊपर था जिसको प्लस मान लिया, एक ज़मीन से नीचे था बिलो था उसको माइनस मान लिया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो माइनस से डिस्टेंस निकाली जाती है। तो 5000 - 1200, लेकिन ये पहले से माइनस था तो माइनस और माइनस प्लस बन गए, और दोनों को हमने प्लस करके 6200 मीटर आंसर फाइंड कर लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन 5 होमवर्क है बच्चों, बिल्कुल आप ट्राई करें। नहीं आए तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना कि हमें नहीं आया, हम आपको बिल्कुल उसको समझा देंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। रीटा, अब 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड फ्रॉम अ पॉइंट ए, मतलब एक पॉइंट ए से रीटा जो है वो ईस्ट की तरफ चलती है इधर, टू द पॉइंट बी। फ्रॉम पॉइंट बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, और यहाँ से वो कितना चलती है? 30 किलोमीटर इस तरफ चलती है। पहले सुन लीजिए फिर से। रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, वो 20 किलोमीटर किधर जा रही है? ईस्ट में जा रही है। कहाँ से? फ्रॉम अ पॉइंट ए। कहाँ से स्टार्ट किया उसने चलना? ए से। किधर? इस तरफ, ईस्ट की तरफ। कितना चला उसने? 20 किलोमीटर। यहाँ से 20 किलोमीटर पर पॉइंट बी आ गया। फिर फ्रॉम बी, बी से उसने चलना स्टार्ट किया, एंड शी मूव्स 30 किलोमीटर। वो कितना चलती है? 30 किलोमीटर चलती है, लेकिन किस तरफ? टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन में, इधर। ठीक है, अलोंग द सेम रोड, इसी रास्ते पर। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, अगर हमें इधर चलने वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव लेता हूँ और वेस्ट वाले को मुझे क्या लेना पड़ेगा? माइनस का लेना पड़ता है। तो हाउ विल यू, कितना ट्रेवल उसने किया है ये निकालना। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट में वो कितनी दूर गया है, कितने किलोमीटर चला है, ये हमें फाइंड करना है। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए से फाइनली वो कितनी दूर गया है, ये हमें फाइंड करना है। और यही हमारे वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन 6? देखिए सिचुएशन आप समझ चुके हो। कोई पर्सन ए से चालू हो रहा है
वो पहले ईस्ट में जाता है कहाँ तक, एक पॉइंट बी तक, जो कितनी दूर है, ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर है। फिर वो बी से मुड़ जाता है, फिर से किधर मुड़ जाता है, वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ मुड़ जाता है, वेस्ट में। कितना चलता है यहाँ से, 30। तो 30 मतलब पहले यहाँ तक आ जाएगा तो 20 भी पहुँच जाएगा, फिर यहाँ से और 10 किलोमीटर इधर जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, 30 हो चुकी है बच्चों। कितनी हो गई है, 30। तो हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। हमको ये बताना है कि उसने टोटल कितने डिस्टेंस चली है। टोटल पहले यहाँ गया 20, फिर यहाँ गया 30, तो टोटल कितना हो गया, और आखिरी पोजीशन उसकी क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, ए से वो किस तरफ है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, किस तरफ है, ये हमको बताना है। चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। अब हम लिखेंगे, ध्यान से समझो, बहुत आसान है। डिस्टेंस कवर्ड इन ईस्ट डायरेक्शन में। हम ये देखेंगे वो ईस्ट डायरेक्शन में कितना चल रहा है। तो ईस्ट डायरेक्शन में वो चल रहा है 20 किलोमीटर। तो हम उस 20 किलोमीटर को क्या मानेंगे, प्लस, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि ईस्ट की तरफ चलने वाली वैल्यू को प्लस मानेंगे। फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट में कितना चल रहा है वो, -30 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से इस तरफ हमने प्लस लिया है तो बी से इस तरफ को हमने क्या मान लिया था बच्चों, माइनस माना था। तो -30 किलोमीटर। अब हमको जो दोनों चीज़ें फाइंड करना है वो दोनों अलग अलग तरीके से निकाली जाएंगी। एक तरीका है प्लस करने का और एक तरीका है माइनस करने का। ठीक है, तो हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड। उसने टोटल कितनी डिस्टेंस चली है, तो 20 फॉर्मूले का माइनस और ये -30। ध्यान रखना हमेशा अगर टोटल निकालना है ना तो ये 20 -30 है ना। कहाँ से, यहाँ से जब चला तो माइनस हो गया, तो पहले 20 तो प्लस और फिर 30 जो माइनस का उसको इसमें से माइनस करके डिस्टेंस निकाली जाती है। ध्यान रखना कितने डिस्टेंस चली है, माइनस करके। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब कितना चला उसने टोटल, भले ईस्ट में गया वेस्ट में, लेकिन टोटल चला कितना है, तो माइनस माइनस करेंगे प्लस, तो 20 + 3 50 किलोमीटर तो उसने टोटल चला है। ये तो टोटल चली हुई डिस्टेंस हो गई, लेकिन वो फाइनली है कहाँ पर, फाइनली कहाँ पर है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन निकालने के लिए हम दोनों को प्लस करेंगे बच्चों। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमको उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालना है तो हम इन दोनों डिस्टेंस को प्लस करेंगे। तो प्लस का 20 और माइनस का 30, दोनों की पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को, एक प्लस में गया इधर प्लस, इस तरफ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 30 में से 20 गया तो आंसर क्या आया, -10। -10 का मतलब सिर्फ ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से इधर 10 किलोमीटर है। क्योंकि देखिए ये है प्लस की डायरेक्शन, इस तरफ जो भी आएगा वो आंसर किस में आएगा, प्लस में, और ये डायरेक्शन हमारी कैसी है, माइनस, तो ये आंसर कैसा आएगा, माइनस में। मेरा आंसर आया -10। इसका मतलब क्या है, इस -10 का मतलब है बच्चों कि वो वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर जाकर रुका है। कहाँ जाकर रुका है, वेस्ट की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर। ठीक है, तो ये हो जाएगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका आंसर मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं आंसर कैसे लिखूँगा, 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, वेस्ट की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, ये है उसकी फाइनल पोजीशन। और ये रहा अपना फाइनल क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन 10 तक के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छा लगे तो और भी लोगों को देखने का बोलें कि सब लोग देखें इसको। आपको पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन मिलेगा इस पर, साइंस का सॉल्यूशन, हिंदी, संस्कृत, सब चीज़ें हमारे चैनल पर डली हुई हैं। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन 5 ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को करें।
दिमाग लगाकर। ओके।